तो आपके पास सबसे अब तक का सबसे अटपटा कोई ऐसा केस आया हो? देखो आज की जनरेशन में ना रिलेशनशिप को लेके ही ज़्यादा कंसर्न रहता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की, जैसे आपने बोला कि वाइब मैच हो रही है, ऐसा मतलब अच्छा कम्युनिकेशन है उनके बीच में, बट उनकी कुंडली ना मैच करे? वो तो मैंने बताया ना, शादी से पहले तो सबकी मिलती है। तो दान से क्या होता है कि जो उसकी जो अग्रेशन है ना वो कम हो जाता है। क्या हम कुंडली से किसी के कर्मों को बदल सकते हैं? देखो कर्म जो है, पहले तो ये है कि जो हमारा एक प्रारब्ध है। राधे राधे दोस्तों, मैं राधिका, आप लोगों का स्वागत है टीवीटी चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं देव जी, जो हमें बताएंगे कुंडली के रहस्य के बारे में और हम कुंडली से अपने जीवन के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो आपका स्वागत है देव जी। नमस्कार, हर हर महादेव। राधिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और टीवीटी चैनल का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपनी बातों को लोगों के सामने बता सकें। और आज हमारा डिस्कशन थोड़ा सा कुंडली से रिलेटेड रहेगा कि क्या ग्रह हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं या फिर उनका प्रभाव हमारी लाइफ पे कैसे होता है, ये हम विस्तार में जानेंगे आज। नमस्कार, हर हर महादेव। देव जी, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि कुंडली का क्या रहस्य है? क्या कुंडली से हम भविष्य का पता कर सकते हैं? बिल्कुल जी, पता कर सकते हैं। देखो कुंडली हमारा ऑरा रहता है, हर इंसान का एक ऑरा रहता है ना इंसान के अंदर। तो वो लग्नेश से, जो लगन का स्वामी होता है, उससे, चंद्रमा से और सूर्य से, ये कुंडली का एक ऑरा रहता है। हमारी कुंडली में अगर किसी की भी कुंडली में लगन का स्वामी जो है लग्नेश, वो अच्छी कंडीशन में है, सूर्य और चंद्रमा अच्छा है, तो उसकी कुंडली अच्छी है। अब आपका अगर ये क्वेश्चन रहता है कि कुंडली से हम अपने भविष्य को जान सकते हैं, आप यही जानना चाहते हैं ना? जी। डेफिनेटली यस, जानना चाहते हैं तो बिल्कुल हम उसके बारे में, जैसे हमारी ग्रह दशा होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी की भी ग्रह दशा में शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र में प्लैनेट की पोजीशन क्या है, शुक्र किस राशि में बैठा हुआ है, किस ग्रह में है, किस नक्षत्र में है। हम एक चीज़ को स्किप कर जाते हैं कि नक्षत्र को नहीं देखते जी। तो नक्षत्र के बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं हमें। अगर नक्षत्र को भी हम पकड़ लें, जैसे मान लो आपकी शुक्र की दशा है, ठीक है, तुला राशि है, तुला लगन है आपका, शुक्र की ही दशा चल रही है आपकी, और शुक्र आपका अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, वृषभ राशि में, या फिर उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ये कुंडली से हम पता कर सकते हैं कि हमारा ये टाइम कैसा रहेगा, इस टाइम पे हमें कौन सी दिक्कत होगी, या हेल्थ के कोई इशू आएंगे, वो डेफिनेटली हम कुंडली से पता लगा सकते हैं। और किसी इंसान के जीवन के बारे में पता कर सकते हैं कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, सिर्फ उसकी कुंडली देखकर? बिल्कुल, अगर आपकी डेट, टाइम और प्लेस ये सब एक्यूरेट है, ठीक है, तो आपकी कुंडली से जन्म से लेके अभी तक, ठीक है, जो भी मेजर प्रॉब्लम रही है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता दूंगा कि लास्ट संडे आप कहाँ थे, वो नहीं मैं बात कर रहा हूँ। बट आपकी लाइफ में जो हर्डल्स रहे हैं, प्रॉब्लम रही है, कोई चैलेंज रहा है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो सब हम कुंडली से बता सकते हैं किसी के बारे में भी, कि उसकी लाइफ में ये वाला पीरियड जो है वो ख़राब रहा है, इस पीरियड में ज़्यादा दिक्कत रही है, और ऐसे ही फिर फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ये वाला टाइम अच्छा रहेगा, ये टाइम ख़राब रहेगा। ये तो होगी आपकी कुंडली सिंपल, जिसमें हम कुंडली के बारे में, लोगों के बारे में बता सकते हैं। दूसरा ये होता है कि अब इसमें अगर आपको ये पता लग गया कि ये प्रॉब्लम है, जैसे मान लो मैंने बता दिया कि ये तो टाइम ख़राब है, आपका प्रॉब्लम है, तो उस पे आते हैं फिर समाधान पे जी, ठीक है। जैसे मान लो कोई बीमार है, ठीक है, तो उसको क्या रेमेडी लेनी है, वो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। ओके। छोटी रेमेडी, मतलब छोटी बीमारी होती है तो हम सर दर्द है तो खुद ही खा लेते हैं डिस्प्रिन वगैरह, ठीक है। पर जब वो बड़ी बीमारी होती है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वही एस्ट्रोलॉजर, मतलब एस्ट्रोलॉजी यही है कि उस प्लैनेट को कैसे सही करना। वो चेंज नहीं होगा, आपकी कुंडली में जो प्लैनेट जहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, वो वहीं रहेंगे लाइफ टाइम। उनका जो गोचर है वो चेंज होगा, दशा चेंज होगी, इसलिए हमारी लाइफ में अप डाउन रहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने किसी की भी कुंडली खोली है, अब उसकी मीन लगन की कुंडली है, ठीक है, और वहीं पे ही सूर्य बैठा हुआ है, तो वो लाइफ टाइम सूर्य तो वहीं रहेगा, ठीक है, और वो अच्छे रिजल्ट भी देगा, ठीक है। बट उसमें क्या है कि जब सूर्य का गोचर आएगा तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा अलग अलग। जैसे बृहस्पति अभी उच्च राशि में चल रहा है और अभी अस्त भी हो गया है, ठीक है। अब जिनका बृहस्पति बहुत बढ़िया है कुंडली में, हो सकता है उनको 2 जून के बाद बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती हो, बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई हो लाइफ में, ठीक है। तो ये ऐसे कुंडली काम करती है हमारी लाइफ में। तो देव जी, आपके पास काफ़ी ऐसे सवाल जवाब आते होंगे लोगों के, तो आपके पास सबसे अब तक का सबसे अटपटा कोई ऐसा केस आया हो? देखो
आज की जनरेशन में ना रिलेशनशिप को लेके ही ज़्यादा कंसर्न रहता है हमारा। अगर जैसे मान लो जो बच्चे पूछते हैं रिलेशनशिप को लेके, मैं एक बात बताता हूँ आपको। मेरे पास ना एक लड़की है, ठीक है, जी। 2 केस बताता हूँ मैं आपको, तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहला केस तो ये है कि एक लड़की है, वो रिलेशनशिप में थी किसी के साथ, तो उसने मुझे कांटेक्ट किया कि सर ऐसे ऐसे है प्रॉब्लम, और 8 साल से हम रिलेशनशिप में हैं और पार्टनर के साथ इतनी अच्छी नहीं बनती उसकी, 3-4 बार ब्रेकअप हो चुका है, पार्टनर ने उसको मारा पीटा भी था, ठीक है, बट उसके बावजूद भी वो लड़की जो है वो लड़के से शादी करना चाहती है, ठीक है। जी। तो पहले तो कुंडली पे बात आती है कि कुंडली मिलती है नहीं मिलती है, तो मैंने बोला कि कुंडली नहीं मिलती है, फर्स्ट ऑफ, शादी होगी तो तलाक हो जाएगा, ठीक है। इसकी रेमेडी तो मैंने बोला ऐसे ऐसे करो आप, रेमेडी उपाय जो भी है। अब दूसरी बात है, मैंने पूछा लड़की को कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कियों में है, लड़कों में नहीं है, आप इस चीज़ को नोट कर लो। उसका क्वेश्चन ये था कि मुझे पता है सर वो प्रॉब्लम रहेगी हमारी, बट मैं इसलिए शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा 8 साल का रिलेशनशिप है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, ठीक है। तो 8 साल का रिलेशनशिप आपका, वी अंडरस्टैंड दैट, बट आपको पता है कि आगे कुआं है, तो क्यों गिरना आप है गिरोगे, तो उसमें क्यों गिरना है। जी। ये आप अपने मन में सेटिस्फेक्शन करते हैं अपने आप को कि मेरी शादी उससे होगी जिससे मैं प्यार करती थी, पर आपको ये नहीं पता कि रिजल्ट क्या है, जी। ठीक है। शादी कोई मतलब ये नहीं है कि हम कुछ चीज़ को पा रहे हैं, शादी एक बहुत ही मतलब अंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टनर के बीच में, और ये एक आज की डेट में एक लॉटरी हो गई है कि किसकी अच्छी निकलेगी किसकी ख़राब निकलेगी, ठीक है। तो ये केस था, फिर मैंने लड़की को समझाया, ठीक है, कि ऐसा है, अगर आप इनके साथ शादी करते हैं तो आपका डाइवोर्स हो जाएगा। कह रही हो जाए, मुझे नहीं फर्क, मुझे इनसे शादी करनी है। वो जुनून होता है एक, जैसे हमारा चंद्रमा कंट्रोल नहीं है जी, ठीक है, मन कंट्रोल नहीं है ना, ठीक है। वो कुछ लोग हैं जैसे राहु के साथ शुक्र बैठा हुआ है या साथ में मंगल की दृष्टि है, ठीक है, वो चीज़ें होती ना कि इंसान कामी हो जाता है किसी के लिए या फिर ज़्यादा, तो वो चीज़ों का जो प्रभाव हमारी कुंडली में रहता है। वो केस जो था, उस केस को मैंने लड़की को समझाने के बजाय उसके फिर मैं पेरेंट्स को समझाया कि भाई ये शादी मत करो आप। कह रही ये ऐसे कर लेगी वैसे कर लेगी, मतलब कुछ नहीं करेगी, ठीक है, 4 दिन रोएगी उसके बाद ठीक हो जाएगी। उन लोगों ने, मुझे तो बाद में पता लगा, उन लोगों ने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली थी, और कोर्ट मैरिज करने के बाद भी उनका इतना मतलब ब्रेकअप ही बोल सकते हैं उसको, लड़ाई झगड़े ये सब हुए, और ये पीरियड ऑफ टाइम के बीच में चलता रहा, ठीक है। उसके बाद लड़के ने कहीं मतलब सिटी चेंज कर ली तो वो चला गया, तो वो चीज़ें थोड़े टाइम तक तो ख़राब लगी लड़की को, बट नाउ शी इज़ हैप्पी, उसकी शादी हो गई किसी और के साथ। दूसरा जो केस है मेरे पास, वो है एक MNC में काम करता लड़का, ठीक है, वो मेरे पास कुंडली लेके आया था। उसकी जो वाइफ है वो वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, बट वो गांव से है, ठीक है, तो ये सिटी में काम करता है। अब किसी ने उसके वाइफ के दिमाग में ये डाल दिया कि MNC में ऐसा होता है, ये पार्टी करते हैं, लड़कियों के साथ जाते हैं, ये सब वो उसके दिमाग में डाल दिया। अब लड़की को ये है कि वो घर से निकलेगा, आधे घंटे बाद फ़ोन, कहाँ पहुँचे, उसके बाद फ़ोन। अब ऑफिस में जब वो मीटिंग पे होता है तो फ़ोन ऑफ कर देता है। तो लड़की ने पहले तो आर्गूमेंट हुआ उनका कि नहीं आप फ़ोन नहीं ऑफ कर सकते, ये है वो, हमारी शादी। लड़की भी वेल टू डू अच्छी फैमिली से है, ठीक है, बट वो किसी ने दिमाग में डाल दिया। हाँ, उसके। तो उसके दिमाग में ये है कि पार्टनर अगर फ़ोन ऑफ कर रहा है तो कहीं किसी के साथ है, और वो ऑफिस में है। तो उसने उसको ट्रेस करना शुरू कर दिया लड़के को, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि लड़के को लगा कि मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो मतलब एक सांस भी नहीं ले सकता अपने आप, कि इतना ट्रेस हो रहा है कि अभी खाना खा लिया, अच्छा ब्रेक पे वो खुद ही फ़ोन कर रहा है कि खाना खा लिया अभी ऐसा, फिर वो 5 मिनट बाद फ़ोन, अब क्या कर रहे हो, वो चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, ठीक है। अब ये दोनों ही आए हस्बैंड वाइफ मेरे पास, तो मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि कुंडली देख के। मैंने कुंडली में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो शक की एक बीमारी है, ठीक है, अगर इसको ठीक नहीं किया है तो तलाक हो जाएगा। तो लड़की कहती है कि मैं चाहती हूँ कि लड़का मुझे जब भी मैं कॉल करूँ तो मेरा फ़ोन उठाए। तो मैंने बोला इसका एक ही ऑप्शन है कि लड़के को घर बैठा दो, नौकरी छोड़ के घर बैठ जाएगा अपने आप, तुम दोनों रहो साथ में। कह रही फिर हम कमाएंगे खाएंगे क्या। तो जो कुछ लोग हैं वो उन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ 80% केस मेरे पास ऐसे हैं कि लोग खुश रहना नहीं चाहते हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उन्हें खुश ही नहीं रहना है। खुश नहीं रहना, उसके सबसे ज़्यादा दिक्कत है पता क्या है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैं लड़कियों को ही टारगेट कर रहा हूँ,
उसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई लड़की है, उसकी शादी होगी, अब उसकी कोई फ्रेंड है जी, वो चले गए सिंगापुर घूमने, उन्होंने फोटो देख लिया। अब वो लड़की का हस्बैंड कमा तो अच्छा रहा है, कहीं ले नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, ऑफिस से छुट्टी नहीं है। अब उसी बात पे लड़ाई हो रही है, फ्रेंड मेरे यहाँ जा रहे हैं, तुम मुझे कहीं नहीं ले जाते, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते। हालांकि वो प्रॉब्लम है नहीं, ठीक वो है, बनाई जा रही है, वो प्रॉब्लम बनाई जा रही है। अब अगर उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे, सबसे ज़रूरी है शादी में अंडरस्टैंड करना एक दूसरे को। अगर एक गुस्से में है, कुछ बोल रहा है, तो दूसरा साइलेंट हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ, कुछ सुनो पर कुछ रिएक्ट ही मत करो। जी, थोड़े टाइम बाद सब चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है। इसमें होता है मंगल, अग्रेशन का कारक है, गुस्से का कारक है। यहाँ तौलिया क्यों रख दिया, ये यहाँ क्यों कर दिया, वो कोई लड़ाई का कारण नहीं है, पर लोगों के घरों में होती हैं वो लड़ाइयाँ। जी, ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हैं छोटी छोटी, वहीं पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर उसमें हम इन चीज़ों को नहीं समझने की कोशिश करते हैं तो रिश्ता टूट जाता है। और सबसे बड़ी सपोर्ट है कि अगर किसी लड़की को सपोर्ट है पेरेंट्स की तरफ से, तो उसको लगता है कि अगर ठीक है रिश्ता टूट गया तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। वो भी गलत हो रहा है ना आज की डेट में। जी, या फिर पहले क्या होता था, मैं बताता हूँ आपको। हमारे टाइम की बात करते हैं हम, हमारे टाइम के पहले की बात क्या होती थी, फ़ोन नहीं थे उस टाइम पे, जी, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, मोस्टली चिट्ठियों का ही टाइम था वो टाइम। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होगी तो वाइफ किसको बताएगी, उसका मायके तो दूर है, हाँ, हो सकता है वो चिट्ठी लिखेगी, चिट्ठी पहुंचेगी 7 दिन में, तब तक पहुंचेगी, तब तक सही हो लेगा, तब तक वो मामला सही हो जाता है, तब तक वो 2 बार लड़के फिर अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके होते हैं, तो वो एडजस्टमेंट की आदत पड़ जाती है। हाँ, अब क्या है, मैं इस स्टेटमेंट को देना नहीं चाहता, बट है स्टेटमेंट कि जब से हम थोड़े से एजुकेटेड हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि इंडिपेंडेंट हो गए हम। एक लिमिट पे ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए, पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, पर इट डजंट मीन कि आज की डेट में ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसा तो रेयर ही केस हुआ कि पति घर पे बैठा हुआ, पत्नी कमा रही है और वो पति को भी खिला रही है। ऐसे तो रेयर ही केस है ना, नहीं होते हैं आजकल तो। बहुत रेयर है केस। आपको ये मिल जाएगा कि पत्नी कुछ नहीं कर रही है, पति कमा रहा है अच्छा, वो एंजॉय कर रही है, ठीक है। अब क्या है, जो लड़कियां पढ़ी लिखी होगी, पढ़ी लिखी होने के साथ उनको ये चीज़ भी समझनी चाहिए मेरे हिसाब से कि अगर हमारा घर टूट रहा है, ठीक है, या हमें कुछ लायबिलिटी मिली है, या गवर्नमेंट से या कानून हमारा ऐसे फेवर में है, तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी तो हमें लगता है कि नहीं हम ये केस जीत गए जी, हमें ये खुशी हो, लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तलाक तक के सेलिब्रेशन, केक कट रहे हैं आज की डेट में। वो केस होते थे, हम समझते थे कि कभी लड़कियों को मारा पीटा जाता था, लड़कों को। इसमें ये है कि किसी एक तरफ तो हम ले ही नहीं सकते कि ये गलत है या दूसरा तरफ गलत है, क्योंकि ये लोग हैं और लोगों की धारणा है। मेरा ये मानना है कि आज की डेट में जो जोड़ियां बनी है ना, उसमें अगर लड़का अच्छा तो लड़की खराब है, लड़की खराब है तो लड़का अच्छा, ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। कोई कुंडली मिला के राजी नहीं है, कोई कुंडली मिलाता है तो अपना एप्लीकेशन से मिला के बोल देते हैं कि हमारी मिल गई, हमारी तो 32 गुण मिल रहे हैं। हमने 34 गुण वालों को तलाक होते देखा है। गुण मिलने से कुछ नहीं होता है, अच्छा, वाइब्स भी मिलनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मिलनी चाहिए, ठीक है। प्लैनेट में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। गुण तो क्या होता है कि एप्लीकेशन गुण मिला देगी, 32 गुण मिल गए जी, शादी हो जाएगी। अब उसमें हो सकता है नाड़ी दोष का प्रभाव थोड़ा आ रहा है, थोड़ा बकुट दोष आ रहा है, कोई और दोष आ रहा है, तो वो चीज़ें तो डिस्टर्ब करेंगी ना लाइफ में। सास से नहीं बनेगी, सास से थोड़ी मिलाई कुंडली, ससुर से थोड़ी मिलाई कुंडली, तो ये चीज़ों को हमें समझना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की, जैसे आपने बोला कि वाइब मैच हो रही है, ऐसा मतलब अच्छा कम्युनिकेशन है उनके बीच में, बट उनकी कुंडली ना मैच करे? वो तो मैंने बताया ना, शादी से पहले तो सबकी मिलती है वाइफ। अच्छा। अब जैसे मान लो कोई लड़की है या कोई लड़का है, जब वो फर्स्ट मीटिंग के लिए जाता है लड़की के साथ मिलने जाता है, तो वो देख आप भी मतलब कोई भी बंदा नोटिस करेगा, वो अपना पॉजिटिव ही दिखाएगा, बहुत जेंटल तरीके से बैठेगा, जेंटल तरीके से बात करेगा। जब वो उनकी मीटिंग बढ़ती जाती है तब वो चीज़ें सामने आती जाती हैं कि इसमें नेगेटिविटी क्या है, इसमें क्या है क्या नहीं है। जब तक हमारी शादी नहीं हुई, हम रिलेशनशिप में हैं, अच्छी वाइब्स मिल रही है हमारी, ठीक है, क्योंकि हम रिलेशनशिप में हैं और हमें पता है कि अगर अभी कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं तो हमारे पास ऑप्शन है जी। पर जब शादी हो जाती है तब वो चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। एक तो जो प्लैनेट एक दूसरे के हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं,
पार्टनर का प्लैनेट हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देता है। 7th हाउस का लॉर्ड एक्टिव हो जाता है, ठीक है। मंगल की पोजीशन अगर कहीं ख़राब है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो वो चीज़ें अगर, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, किसी की कुंडली में लगन में मंगल बैठा हुआ है, कुंडली मांगलिक है, तो उसकी जो वाणी है, मतलब वार्तालाप जो है, आर्गुमेंट, उसमें ज़्यादा लड़ाई होगी। चौथे घर में बैठा हुआ है तो घर का और क्लेश होगा, वो इन्वॉल्व होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में। 7th हाउस में बैठा हुआ है तो जो एक होता ना, एक पार्टनरशिप वाली अंडरस्टैंडिंग, वो ख़त्म हो जाएगी। 8th हाउस में बैठा हुआ तो कोई हेल्थ इशू दे देगा। 12th हाउस में बैठा हुआ मंगल ख़राब पोजीशन में, तो वो जो बेडरूम आर्गुमेंट रहता है हमारा, या फिर हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन रहता है, वो ख़राब हो जाएगा। तो ये इस तरह से ही इफ़ेक्ट करता है हमारी कुंडली में, ठीक है। अब अगर इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अगर ख़राब हुई तो हम डर गए, जी ऐसा हो गया। जैसे बहुत सारे लोगों को डर रहता है ना कि जी हम तो मांगलिक हैं, हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होता ऐसे। दुनिया में बहुत सारे लोग मांगलिक हैं। हर चीज़ की रेमेडी है, हर चीज़ का उपाय है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, बट करना तरीके से है, ठीक है। इसमें अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैंने यूट्यूब पे देख लिया, इस पे देख लिया, यूट्यूब अभी AI कुंडली बना रहा है, यूट्यूब पे उपाय आ रहे हैं, लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं कि मेरा 7th हाउस में शुक्र बैठा है, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। देख लिया आपने। अब 7th हाउस में शुक्र किसकी राशि में है, किसके नक्षत्र में है, किस ग्रह से दृष्टि है, वो सब चीज़ें भी तो देखनी होती है ना। वो कहाँ से यूट्यूब निकालेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। क्या आपने बताया कि हम कुंडली से फ्यूचर देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, तो किसी को पता लग चुका है कि आगे ये होने वाला है, मतलब बड़े बड़े एक्सीडेंट या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो क्या उनका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि ऐसा ना हो आगे? बिल्कुल। देखो, जैसे मान लो किसी की कुंडली में एक्सीडेंट का कारक मोस्टली मंगल रहता है, शनि के साथ आ गया, राहु के साथ आ गया, तो मंगल एक्सीडेंट का कारक हो रहता है, ठीक है। छोटी चोट, बड़ी चोट, या फिर ऐसे। अब लाइफ में हम किसी की कुंडली में एक्सीडेंट लिखा है, ठीक है, तो वो तो एक्सीडेंट होना ही है। बट हो सकता है कि उसकी गाड़ी थोड़ी सी कहीं लग के छोटी सी चोट आ जाए और सही हो जाए, ठीक है। तो वो होती है हमारा उपाय। अगर किसी प्लैनेट को हम अपने कंट्रोल में करने का मतलब, उसका 2 तरह से उपाय होते हैं। एक तो होता है ग्रह का, अगर वो खराब है और हमारी कुंडली में ही खराब है, लगन का भी शत्रु है, तो उसका दान किया जाता है। तो दान से क्या होता है कि जो उसकी जो अग्रेशन है ना, वो कम हो जाता है प्लैनेट का, ठीक है। तो वो चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बट जो होना है वो होके रहेगा, बट उसका जो रिजल्ट आएगा हो सकता है वो इतना खराब ना हो। क्या हम कुंडली से किसी के कर्मों को बदल सकते हैं? देखो, कर्म जो है, पहले तो ये है कि जो हमारा एक प्रारब्ध है जी। जैसे मान लो कोई इंसान पैदा होता है तो वो अपना प्रारब्ध लेके आता है, ठीक है। प्रारब्ध तो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, उसको कोई बीमारी है या कोई ऐसा है डिसेबल है, जन्म से डिसेबल है, तो वो अपने कर्मों को भुगतने आया है, ठीक है। अब उसमें यह है कि उसमें जो मन है हमारा, मन होता है हमारा, और एक होती है आत्मा। इसको कैसे हम बैलेंस करें कि अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रही है पर फिर भी हम खुश हैं, समझो इस बात। हाँ जी। यह है कि प्रॉब्लम तो है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, 12th का एग्ज़ाम दिया उन्होंने और दोनों का रिजल्ट आया, दोनों लड़कियां हैं, पड़ोस में रहती हैं आमने सामने, दोनों में ही दोनों फेल होगी फॉर एग्जांपल। अब एक लड़की जो है, उसका चंद्रमा जो है वो बैलेंस्ड है, तो वो रोएगी थोड़ा सा, बट उसको इतना दुख नहीं होगा क्योंकि वो चीज़ों को बैलेंस्ड कर लेगी। और एक लड़की है, उसका चंद्रमा नीच राशि में है, या पीड़ित है, या शनि के साथ चंद्रमा बैठा हुआ, वो डिप्रेशन तक भी में जा सकती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ में, अगर हम प्लैनेट को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं तो जो कर्म हमारे हैं उनको तो नहीं बदल सकते, पर एक पावर ऐसी आ जाती है हमारी कि उनको फेस करने के लिए हमारे पास हिम्मत आ जाती है जी। वो है। तो जैसे कि आपने बताया कि हम कुंडली से फ्यूचर देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, तो किसी को पता लग चुका है कि आगे ये होने वाला है, मतलब बड़े बड़े एक्सीडेंट या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो क्या उनका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि ऐसा ना हो आगे? बिल्कुल। देखो, जैसे मान लो किसी की कुंडली में एक्सीडेंट का कारक मोस्टली मंगल रहता है, शनि के साथ आ गया, राहु के साथ आ गया, तो मंगल एक्सीडेंट का कारक हो रहता है, ठीक है। छोटी चोट, बड़ी चोट, या फिर ऐसे। अब लाइफ में हम किसी की कुंडली में एक्सीडेंट लिखा है, ठीक है, तो वो तो एक्सीडेंट होना ही है।
बट हो सकता है कि उसकी गाड़ी थोड़ी सी कहीं लग के छोटी सी चोट आ जाए और सही हो जाए, ठीक है। तो वो होती है हमारा उपाय। अगर किसी प्लैनेट को हम अपने कंट्रोल में करने का मतलब उसका दो तरह से उपाय होते हैं। एक तो होता है ग्रह का अगर वो खराब है और हमारी कुंडली में ही खराब है, लगन का भी शत्रु है, तो उसका दान किया जाता है। तो दान से क्या होता है कि जो उसकी जो अग्रेशन है ना वो कम हो जाता है प्लैनेट का, ठीक है। तो वो चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, बट जो होना है वो हो के रहेगा, बट उसका जो रिजल्ट आएगा हो सकता है वो इतना खराब ना हो। सो मेरा अगला सवाल है आपसे कि जैसे कि आजकल काफ़ी लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग तो अपनी श्रद्धा के लिए मंदिर जाते हैं और कुछ लोग दूसरों को देख के या फिर एज अ फैशन ट्रेंड की तरह भी जाते हैं। तो क्या मंदिरों में जाके कुछ ऐसा पॉजिटिविटी आती है उनकी? बिल्कुल, देखो ऐसा होता है ना, जैसे हमारी कुंडली का जो 9th हाउस है, ठीक है, 9th हाउस होता है हमारा छोटे से बड़ी यात्राओं का लिए, 3rd हाउस होता है छोटी छोटी यात्राओं के लिए। जैसे मान लो आपने अभी गुड़गांव में है, आपने ट्रैवल किया कहीं दिल्ली में या फिर कहीं और हरियाणा के किसी पार्ट में, तो वो 3rd हाउस से देखते हैं। 9th हाउस होता है हमारा भाग्य का। अब जैसे आप दिल्ली में बैठे हो, गुड़गांव में बैठे हैं, आप खाटू श्याम चले गए, तो आपका 9th हाउस भी तो एक्टिव होगा ना। और 9th हाउस क्या है कि हमारे भाग्य का है। तो मंदिर में जो पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, या किसी शक्तिपीठ में जब आप जाते हैं और आपके अंदर श्रद्धा है, तो डेफिनेटली उसकी जो पॉजिटिविटी है वो आपको अपने अंदर भी दिखेगी। कभी कभी आपने फेस किया होगा कि जैसे आप किसी मंदिर में गए और जब आप वापस आते तो आपका मन बड़ा खुश सा रहता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ। या कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम मिस कर देते हैं मंदिर में, तो आपकी गिल्टी दिमाग में रहती है, ठीक है, कि नहीं मुझे यहाँ ये भी चढ़ाना था, ये भी करना था। वो चीज़ें जो होती हैं वो पॉजिटिव जो रिजल्ट है हमारे डेफिनेटली आते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहा है आपका फैशन का। जी। देखो हर इंसान की अपनी अपनी श्रद्धा है, और मेरा मतलब पर्सनल है, मैं दुनिया को तो नहीं चेंज कर सकता, बट एक मैसेज कन्वे कर सकता हूँ कि जितने भी लोग जो भी धार्मिक स्थलों में जा रहे हैं, सिर्फ पिकनिक के तौर पे जा रहे हैं, वो कहीं और चले जाएं, मंदिरों में ना जाएं, ठीक है। जैसे अभी जितनी भी, क्योंकि अभी अगर आपने देखा होगा बहुत सारी रील्स भी आ रही हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसे रहता है, तो एक मूवमेंट रहता है। जैसे आप किसी मंदिर में एक जो मेन जो मंदिर के अंदर का जो पार्ट होता है हमारे मंदिर में, ठीक है, उसमें एक अलग एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल आप कालका देवी मंदिर चले गए, अब कालका देवी मंदिर चले गए आप, तो अंदर जो मंदिर की जो पॉजिटिविटी है उस टाइम पे अपने आप को ऑब्जर्व करने के बजाय आप वहाँ पे सिर्फ रील बना रहे हैं या फोटो खींच रहे हैं, तो वहाँ ध्यान नहीं जाएगा ना आपका जिस काम के लिए आप आए, ठीक है। तो वो फिर मतलब ये है कि वो फैशन हो गया फिर एक तरफ का, या फिर एक जिसको हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड हो गया। हाँ। तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, नई जनरेशन नहीं कर रही है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कालका मंदिर है दिल्ली का जी। उसमें यंग जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं आप देखोगे कि वो ना घुटनों के बल चलते हैं, जी। जोत हाथ में लेके घुटनों के बल जाते हैं अंदर, ठीक है, थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के। ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, ना कहीं इसका विधान है, और ये फैशन हो गया आज की डेट में। अगर आप कालका मंदिर जाओगे ना तो आपको यंग ही बच्चे देखेंगे ऐसे। एक तो दंडवत होता है जिसमें आप लेट के जाते हैं, वो एक अलग है, ठीक है, वो किसी ने मतलब मान लिया। अब क्या है कि फैशन पे जब हम जाते हैं और श्रद्धा को भूल जाते हैं, या तो आपने संकल्प ले लिया कि मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है, तब फिर आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे आपके घुटने चल जाएं, चाहे आपको प्रॉब्लम हो जाए, टांग टूट जाए, फिर आप जाओ। फिर क्या होता है कि जो नई जनरेशन, क्योंकि अगर मैंने एक स्टेटमेंट देखा है, जो कालका मंदिर के पुजारी है उनका भी एक स्टेटमेंट आया कि बच्चे ऐसा ना करें, कि ये ठीक नहीं है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जोत लेके जाते हैं और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और रास्ते में जोत रख के चले जाते हैं, वो गलत है, ठीक है। आप मंदिर में जाओ एक अपनी श्रद्धा लेके, और बिल्कुल निस्वार्थ, मतलब कोई मांगना नहीं होता भगवान से, ठीक है। भगवान को सब पता है कि आप किस मंशा से आए, किस इच्छा से आए। ये नहीं कि मैंने यहाँ 500 रुपये चढ़ाया है और मैं बोलूँ कि मेरा 5 लाख का लॉटरी लग जाए, ऐसा नहीं होता है। वो एक रिश्वत है, वो भगवान को नहीं चाहिए वो, ठीक है। तो जिन्होंने सृष्टि बनाई है उनको हम नहीं खरीद सकते हैं, तो वो उस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करें। अपनी श्रद्धा से आप मंदिर में चाहे कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, ठीक है, आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ऐसे बहुत सारे शक्तिपीठ हैं फॉर एग्जांपल, जिनमें आप अगर एंटर करते हैं तो आपको वो पॉजिटिव चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, और आपको फील भी होगा। जब आप घर जाओगे या वापस जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं।
तो बहुत सारे जैसे लोगों को हम ये भी बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हैं कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा जी, बार बार मैं फेल हो रहा हूँ, मैंने 3 बार ये अटैम्प्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए भरा, कॉन्ट्रैक्टर होते ना कुछ लोग कि यहाँ हाँ, हाँ। गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जी। कॉन्ट्रैक्टर ये सब नहीं हो रहा जी, काम हो रहा है। तो हम सीधा बोलते हैं आप ऐसा करो, आप जिस सिटी में हैं वहाँ से कोई भी शक्तिपीठ ले लो, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, जी। ठीक है, आप जब भी वापस आओगे तो आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपको लगेगा कि नहीं ये तो काम बड़ा इजी था, इससे बड़ा मतलब इससे इजी तो कोई काम ही नहीं था कि मंदिर जाना है, माथा टेक के वापस आ जाना है और हमारी चीज़ें सेट होती नज़र आ रही हैं। ठीक है। और जैसे कि आपने बताया कि आजकल की जनरेशन ऐसा घुटनों पे जाती है भगवान के यहाँ पर, मंदिरों में जाती है, तो आजकल ऐसा लगता है बच्चों को कि अगर वो जितना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देंगे, जितना भगवान को लगेगा कि ये सफ़र करके ज़्यादा आ रहा है, तो फिर उनको लगता है कि भगवान उनकी ज़्यादा सुनते हैं। डिफ़िकल्टी कहाँ से, जैसे मान लो जैसे घुटनों पे चल के आ रहे हो। डिफ़िकल्टी मैं बताता हूँ आपको। जैसे पीछे नवरात्रे हुए, ठीक है, अभी भी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, पर इन नवरात्रों में बहुत सारे लोग फास्ट नहीं रखते हैं। नवरात्रों के फास्ट में एक फैशन होता है, आप देखो, चाहे मेरा घर है चाहे किसी का भी घर है, सारा दिन यही डिस्कशन रहेगा खाने में क्या बनेगा, और हम फास्ट पे हैं, ठीक है। बीकानेर की थाली ले लो, उसमें तो वो चीज़ें क्या है, वो सब दिखावा है। मैं सीधी सी बात बताऊं, जो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी बच्चों को ऐसा गलत होते हैं। अब एक लड़का है या लड़की है, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि मेरा पार्टनर मेरे से बात नहीं कर रहा है, मैं वहाँ जाके ऐसे करूँगी, मैं वहाँ जाके वैसा करूँगी, वो नहीं होता है। आप अपने पर्पस, आपकी एज क्या है, 22-25 साल के बच्चे, उनको करियर पे फोकस करना चाहिए जी। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन आता है 22 साल के 18 साल की लड़की, मैं ये कर रही हूँ, MBA कर रही हूँ, इंजीनियरिंग कर रही हूँ, मेरी शादी कब होगी? अरे पहले जो कर रहे हैं वो तो करो ना आप जी। ठीक है। अब ये जो हम मिसगाइडेड हो रही है जनरेशन, इसका प्रॉब्लम पता है, इसकी जनरेशन की गलती नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी मिल गई हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। अगर हम एक किताब से पढ़ाई करते थे ना, तो वही किताब होती थी, कोई सोर्स नहीं होता था उसका, ठीक है। आज की डेट में आपको कुछ नहीं मिला, आप ChatGPT खोल लो, आप YouTube पे देख लो, सारे सोर्सेज है, तो वो इजी होगी चीज़। हमें हर चीज़ प्री प्लेट मिल गई, घर पे आपको खाना मिल रहा है, आपको अगर नहीं बनाना है तो आप ऑनलाइन कर लो, तो वो चीज़ें इजी होगी ना। हमें तो हमें लगता है कि कंपटीशन तो है ही नहीं लाइफ में, सब चीज़ें इजी हैं। हमारे ज़माने में कुछ लोग ऐसे थे जो 10 किलोमीटर पैदल जाते रोज़ स्कूल में, पैदल आते हैं। आज की डेट में अगर गाड़ी 15 मतलब ये लगा लो कि 15 मीटर पहले ख़राब हो जाए ना किसी की, जो बच्चे को छोड़ने आ रही है, तो बच्चा एहसान दिलाता है कि यहाँ से यहाँ तक मैं पैदल आया हूँ, और घर आके ऐसे सोचता है कि वो पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़के आया है स्कूल में। हमारे टाइम में नहीं होता था ऐसे। स्कूल से आए हैं आप, अपने कपड़े बदलो, जो भी करना, खाना खाओ, उसके बाद काम पे लग जाओ, काम करो। अब चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, जनरेशन के लिए बहुत चीज़ें ईजी हो गई, और ये फैशन भी हो गया है। तो जो अपना धर्म है उसको धर्म ही रहने दो, जो धार्मिक स्थल है उनको धार्मिक स्थल रहने दो, उनको नहीं जोड़ना है फैशन से। आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं अपनी याददाश्त के लिए, कर लो, कोई छोटी मोटी रील बनाना चाहते हैं कर लो, पर ये नहीं कि आप अगर किसी भी मंदिर में, जैसे वृंदावन गए हैं, आपने वहाँ 2 घंटे बताए, 2 घंटे में आपने 1.5 घंटा तो सिर्फ वीडियो बनाने में लगा दिया, तो आपकी एनर्जी कहाँ मैच हुई भगवान से, या आपने क्या फील किया वहाँ पे? आधा घंटा सिर्फ आप वहाँ बैठ जाओ, फ़ोन बंद करके स्विच कर ऑफ करके बैठ जाओ आप, फिर आपकी कहीं कनेक्शन होगा कहीं ना कहीं। ये तो सिर्फ ये है कि हमारा अच्छा ये रील भी हमारी इस पे आएगी, इंस्टाग्राम पे ये वाली रील भी आएगी, तो वो चीज़ों के लिए अगर आप देखो, रोक तो हम किसी को नहीं सकते, ठीक है, वो अपनी अपनी इच्छा है सबकी, बट एक एडवाइस है कि आप ठीक है जाओ फ़ोटो खींचो, बट ये नहीं कि आप सिर्फ उसी में बिजी रहो। ऐसे ऐसे मोमेंट है हमारी लाइफ में, महाकाल जब जाते हैं लोग, वहाँ पे उनका ध्यान वहाँ नहीं होता जहाँ होना चाहिए, फ़ोन में लगे रहते हैं। अब कुछ मंदिर हैं जिन्होंने बंद कर दिया कि फ़ोन नहीं ले जा सकते अंदर, ठीक है, वो बहुत, मेरे हिसाब से तो जितने भी मंदिर हैं सब में ही बंद होना चाहिए कि आप फ़ोन अंदर नहीं ले जाओ। अब वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ क्या बोलते हैं वो कि 3 पिंडियाँ होगी सामने, उस पर ध्यान रखना भीड़ जब होती है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड मिलते हैं दर्शन करने के लिए और सीधा आपको आगे कर देते हैं, तो आपको पर्टिकुलर वो 3 पिंडियाँ देखनी होती हैं, वहीं पे आप इधर उधर होगे तो निकल लिए।
तो वो यात्रा का थोड़ा सा प्रभाव खराब हो गया ना आपको। वही। तो ये चीज़ है।